हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर और आज का हमारा क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हर से का मात्रा वाला अगर शब्द दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश को में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हर से का मात्रा होता कैसे और उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हर से का मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये है हर से का मात्रा और इसका इंग्लिश क्या होता है आई, यानी हर से का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है आई। तो ये अब हम लोग शब्द को लिखते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि उसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला वर्ड क्या है, तिल। तो तिल लिखा हुआ है तो त का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है। सबसे पहले देखिए त का इंग्लिश क्या होगा, टी। अब मात्रा किस में लगा हुआ है, त में, तो किस चीज़ का मात्रा है, हर्षय का। तो हर्षय का मात्रा के लिए इंग्लिश क्या होता है, तो आई होता है, तो आई लिख देंगे। ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। तो ये हो गया मेरा तिल। नेक्स्ट है हमारा मिल, तो म का इंग्लिश क्या होगा, एम। अब म में मात्रा किस चीज़ का लगा हुआ है, हर्षय का, तो हर्षय के लिए इंग्लिश क्या लिखते हैं, आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। तो ये हो गया मिल। नेक्स्ट है हमारा दिन, तो द का इंग्लिश क्या होगा, डी। द में हर्षय का मात्रा लगा है तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश आई। न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये हो गया हमारा दिन। नेक्स्ट हमारा तो छ का इंग्लिश क्या होता है, सी डबल एच। अब छ में किसी चीज़ का मात्रा लगा हुआ है, छ में कोई भी मात्रा लगा हुआ नहीं है। अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए देते हैं। ठीक है, तो सी डबल एच छ हो गया, कोई मात्रा नहीं इसलिए क्या लिखेंगे, ए। अब उसके बाद से क्या है, व का इंग्लिश क्या होगा, वी या तो फिर डब्ल्यू। ठीक है, अब व में किस चीज़ का मात्रा लगा हुआ है, हर्षय का, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो लिख देंगे आई। ये मेरा क्या हो गया, छवि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कवि, तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। क में कोई भी मात्रा नहीं, तो जब कोई भी मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। ये मेरा हो गया क। अब उसके बाद से व का इंग्लिश क्या होगा, वी। और फिर हर्षय का मात्रा का इंग्लिश आई। ये मेरा क्या हो गया, कवि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गिन, तो ग का इंग्लिश क्या होगा, जी। ग में जी हर्षय का मात्रा लगा हुआ है तो हर्षय के लिए क्या लिखेंगे, आई। न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये हो गया हमारा गिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है किला, तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। क में हर्षय का मात्रा है तो हर्षय के लिए क्या लिखेंगे, आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाता है, एल। अब ल में क्या दिया है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। ये हो गया हमारा किला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिता, तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी। प में क्या लगा है, हर्षय का मात्रा है तो हर्षय के लिए क्या लिखते हैं, आई। त का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टी। त में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा का इंग्लिश, ए। ये हमारा हो गया क्या, पिता। नेक्स्ट है चीता, तो च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच। च में हर्षय का मात्रा है तो हर्षय के लिए आई। त का टी, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए। तो ये हो गया हमारा चीता। नेक्स्ट है हमारा शिला, तो स का इंग्लिश एस। स में हर्षय के लिए क्या लगेगा, आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। ल में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए ए, शिला। नेक्स्ट है खिला, ख का इंग्लिश के एच। ख में हर्षय का मात्रा लगा है तो हर्षय के लिए क्या लगेगा, ए, सॉरी आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। ल में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए ए। ये मेरा क्या हो गया, खिला। अब नेक्स्ट है हम लोग का 3 अक्षर यानी कि 3 वर्ड वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, अब 3 अक्षर वाले शब्द को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला है क्या, किताब, तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। क में हर्षय का मात्रा है तो क्या लगेगा, आई, की हो गया। त का इंग्लिश क्या होगा, टी। त में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए। ब का इंग्लिश क्या होता है, बी। तो ये मेरा हो गया किताब। नेक्स्ट है गिलास, तो ग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, जी। ग में हर्षय का मात्रा है तो हर्षय के लिए क्या लगेगा, आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। ल में देखिए आ का मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। और स का एस। तो ये मेरा क्या बन गया, गिलास। नेक्स्ट है हिसाब, तो ह का इंग्लिश एच। ह में हर्षय का मात्रा तो हर्षय का मात्रा के लिए आई। स का इंग्लिश एस। स में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का ए। ब का बी। ये मेरा क्या हो गया, हिसाब। नेक्स्ट है मिनट, तो म का इंग्लिश क्या होगा, एम। म में हर्षय का मात्रा तो हर्षय के लिए आई। न का इंग्लिश एन। अब न में कोई मात्रा नहीं है तो जब कोई मात्रा नहीं रहे तो हम लोग को क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, तो ए। ट का क्या होता है, टी। तो ये मेरा क्या बन गया, मिनट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जटिल, तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे। ज में कोई मात्रा नहीं तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक है, और ट का इंग्लिश क्या होता है आपका, टी। ओके, तो टी।
ट में देखिए आपका क्या दिया है, हर्षय का मात्रा, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। ओके, तो लिखते हैं आई। ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। तो ये मेरा क्या बन गया, जटिल। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है सविता। तो स का इंग्लिश क्या होगा, एस। ठीक है, अब स में देखिए कोई भी मात्रा नहीं दिया हुआ है, तो जब कोई भी मात्रा नहीं रहे तो क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखनी है, ए। व का इंग्लिश क्या होता है, वी। तो यहाँ पर वी। अब वी में देखिए व में क्या लगा है, हर्षय की मात्रा, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आई। त का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए त में आ की मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, सविता। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। अगर 4 अक्षर वाले शब्द में आपका हर्षय का मात्रा लगा हुआ रहे तो हम लोग उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, बलिदान। अब ब का इंग्लिश क्या होता है, तो बी होता है। ठीक है, अब ब में देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो जब कोई भी मात्रा नहीं रहे तो हमको क्या लिखना है, ए देना है, तो ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ली। ल में हर्षी ली, तो ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। और हर्षय की मात्रा के लिए क्या लगेगा, आई। फिर द दिया है, तो द का इंग्लिश डी। द में देखिए आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए क्या लगेगा, ए। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन, बलिदान। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा हिमालय। तो ह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एच। ह में क्या लगा है, हर्षय की मात्रा, तो हर्षय की मात्रा के लिए क्या लगेगा, आई। म का इंग्लिश क्या होगा, एम। म में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए। ल का क्या होगा, एल। अब ल में कोई भी मात्रा नहीं है, तो जब कोई भी मात्रा नहीं रहे तुमको क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, तो ए। यह का क्या होगा, वाई। तो हिमालय। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो 3 है, ये रविवार, शनिवार और गिरगिट, ये आपका HW है, यानी कि होमवर्क है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, इसका हम लोग इंग्लिश से कैसे लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।